Assalamualaikum, welcome to Fusion Food. This is your chef Saad Bhatt and I really hope you all are having an incredible time and must be making amazing recipes at home. And I really hope आपका weekend बड़ा ही बेहतरीन गुजरा होगा. मेरा भी अच्छा गुजरा है. आज की जो recipes हैं होने वाली अच्छी. ठीक है, अच्छी से मुझे याद आया आज भाई हमारे शो पे बड़ी बेहतरीन सी रेसिपीज़ होने वाली हैं और काफ़ी लेंथी रेसिपीज़. एज यू कैन सी एवरीथिंग इज अमेजिंग प्लस हियर एंड लेकिन मैं अकेले नहीं बनाऊंगा. आई हैव सम इनक्रेडिबल टैलेंटेड गेस्ट ऑन माई शो. एक काम करते हैं उनको बुलाते हैं, उनसे भी मैं जो हूँ ना कुकिंग कराऊंगा. एंड आज आई विल ट्राई के आई विल बी द होस्ट and they'll be my sous chefs today. All right, I would like to invite my incredible talented guest. क्या हाल है नायल? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? I'm good and the gorgeous your sister, right? Yes. Yeah. All right. भैया अपना इंट्रोडक्शन तो कराएं. Yes. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नायल. मैं अभी 17 साल का हूँ एंड हम दोनों कैलिफोर्निया में रहते हैं. हमारी बेकिंग बिजनेस है लाजवाब की ट्रीट्स के नाम से. और हम आज हेल्प करने आए हैं और एक बड़ी स्पेशल तुर्किश एग्स की डिश बनाने आए हैं. और मेरा नाम पुनहल है और मैं 15 साल की हूँ. ऑलराइट, तो आज जो है ना बहुत से लेंदी रेसिपी हमारी बातें होती रहेंगी. लेकिन एक काम करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं काम पे. ऑलराइट, आज हमने बनाना है एक तो लजानिया बनाएंगे. ऑलराइट, लजानिया के साथ साथ वी हैव अ सैलेड and you guys will be making your recipe today. Yes, poached eggs, something yeah, like Chilber Turkish eggs. All right, and this recipe अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाजमी आपने रिव्यूज जरूर देना है. राइट, ऑलराइट. पास्ता आई थिंक हर कोई बनाता है, राइट? जी. एंड नाल, मुझे आप ये बताओ कि क्या क्या पका लेते हैं? हम कैलिफोर्निया में तो बहुत चीज़ें पका लेते हैं. हमको कुकिंग का भी शौक है, बेकिंग का भी शौक है. पर हमारे बिजनेस में हमारी सबसे बेस्ट सेलर्स होती हैं हमारी पाकिस्तानी और अमेरिकन फ्यूजन डिजर्ट्स. तो हमारा नंबर 1 बेस्ट सेलर है हमारा रसमलाई tres leche, जो हम रेस्टोरेंट्स को आउटसोर्स करते हैं. गोरों को भी पसंद आता है सैफरॉन कार्डमम tres leche के नाम से, और पाकिस्तानियों को भी अच्छा लगता है रसमलाई के नाम से. तो वो बड़ा थोड़ा सा देसी टच. हाँ बिल्कुल. एंड साथ साथ डिजर्ट तो हो गया. कुछ सेवरी में डू यू मेक समथिंग लाइक जो खुद भी पसंद करते हो खाना? जी, खुद तो हम unlike our baba, we don't like desi food as the number one. We really love desi food, पर हमको सबसे अच्छा लगता है इटालियन खाना पकाना. पुनः बहुत अच्छी स्टेक्स बनाती है. हाँ, फिश, चिकन और बीफ भी बनाती हूँ. बिरयानी पसंद नहीं है? बहुत ज़्यादा. आलू वाली with potato. of course. देखें ये जो है ना, there's a debate actually कि बिरयानी में आलू होना चाहिए नहीं होना चाहिए. आलू होना चाहिए. आलू होना चाहिए. बस आज अप्रूव सुन लिया आज. ऑलराइट, अच्छा लजानिया शीट्स हमने ऐड कर दी है यहाँ पर. ऑलराइट, एंड साथ ही साथ यहाँ पर सम सैलेड भी बनाएंगे. तो नायल, मुझे आप पास्ता दे दें सो दैट हम पास्ता भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर लें. ओह, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन. चले जी. एंड साथ ही साथ ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं. एंड मुझे बताओ कि जो कभी लजानिया बनाया है वैसे घर पे? जी जी. क्या क्या फ्लेवर्स के साथ बनाया है? हमने उधर एक बड़ा चलता है वोडका पास्ता के नाम से, पर ऑफ कोर्स हम वोडका नहीं डालते हैं. तो पिंक सॉस की तरह होता है, तो पिंक सॉस वाला लजानिया बड़ा पसंद. नायल आज जो है ना थोड़ा सा हमें जो है ना फिल्टर करनी पड़ेगी. लेकिन इट्स कंप्लीटली फाइन. अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्योंकि आपको देसी तो पसंद नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कोई ब्लंडर हुआ है दोनों से कि कोई देसी बनाते हुए कुछ चीज़ जल गई हो या ख़राब हो गई हो? जी जी, एक्चुअली बस हमारे अबू बहुत पसंद करते हैं नान, और रोगनी नान बहुत पसंद करते हैं. तो तुम सुनाना उसकी स्टोरी जब ओवन में ऑन एक्सीडेंटली कर दी. तो एक बार हमने बनाया था, हमने सोचा कि कीमा नान बनाते हैं, फादर्स डे है. तो हमने बनाया और हमने ओवन में छोड़ दिया था. तो मुझे बहुत बर्निंग की खुशबू आ रही थी. खुशबू तो नहीं, बू आ रही थी. और फिर मैंने खोला है, पूरा काला नान था, सख्त था. मैंने थोड़ा सा कहा ऐसे नीचे से नहीं था काला, पर अच्छा नहीं था. तो उसके बाद वापस बनाया नहीं बनाया? वापस बनाया था हमने, चीज नान भी बनाया, वो तो अच्छा बना था. वो तो फिर आई थिंक वो टाइमर लगा के ना फोन पे कि भाई अब ना चले. हाँ, क्योंकि एवरीथिंग इज सुपर एक्सपेंसिव एंड आई एम श्योर घर वाले भी बोलते होंगे भाई अब किचन में जाना कम कर दो, हम खुद बना देंगे. राइट. अच्छा, मुझे बताओ कि आई नो कि आप लोग की कंपटीशन भी जीते हैं वैसे. यस, उसके बारे में थोड़ा बताओगे व्यूअर्स? जी, तो 3 साल पहले मैं एक कंपटीशन पे था. फूड नेटवर्क उधर एक चैनल होता है बहुत बड़ा, तो उस पर किड्स बेकिंग का कंपटीशन है, किड्स बेकिंग चैंपियनशिप के नाम से. तो 11th सीजन पे मैं आई वाज ऑनर्ड टू बी ऑन दैट, और मैंने बहुत पाकिस्तानी इंस्पायर्ड डिजर्ट्स भी उसमें बनाई थी. एंड आई एंडेड अप विनिंग द शो इन द एंड. तो आज भैया हमारे शो पे विनर आए हैं. एंड
साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आपका जो पेज इटसेल्फ है वो किस नाम से है? लाजवाब ट्रीट्स हमारे लाजवाब Instagram में, हाँ। ट्रीट्स। भाई जल्दी जाके फॉलो करें जितना हो सके। And, साथ ही साथ पास्ता भी बॉईल हो रहा है जी। ऑलराइट। एंड हमारे पास चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, बस हमने 2 तरह की ग्रेवीज बनानी है। एक वाइट सॉस बनेगी, ठीक है। यूजुअली वैसे रू से बनती है, फैट एंड फ्लावर से, बट हम यहाँ पर मिल्क एंड क्रीम से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा देसी सैलेड होता है ना, थोड़ा सा देसी कॉन्टिनेंटल विलेती टच डालेंगे हम। तो आज देखें देसी एंड विलेती टच यहाँ पर शो पे भी आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर बस ब्रेक का भी टाइम हो गया, पास्ता भी बॉईल हो रहा है। जैसे ही वापस आएंगे ब्रेक से, बेहतरीन से लजानिया बनाएंगे, सैलड बनाएंगे और इनकी स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड विद दिस इनक्रेडिबल यंग talented chefs, let me just tell you. Alright, ब्रेक पे जाने से पहले हमने पास्ता को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था एंड वो दूसरे स्टूडियो में जैसे ही आता है तो हम क्या करने वाले हैं नाइल? हम अभी सॉस और ग्रेवी बनाने वाले हैं। Yes, and you both are gonna help me. Yes. Alright, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ग्रेवी रेडी करते हैं, the red gravy. ठीक है। Alright, and you're gonna help me with it. ठीक है। Alright, yeah. इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि ट्रांसलूसेंट हो जाए। फिर इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, ड्यू ड्रॉप का हमारे पास टोमेटो पेस्ट है वो ऐड करेंगे एंड सम सीजनिंग। ठीक है। ऑलराइट, वैसे आप घर में किस तरीके से बनाते हो? ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही बनाते हो। मसाले के साथ। फुल चटपटा होना चाहिए, जी, नहीं होना चाहिए lasagna? होना चाहिए। या अंग्रेजों वाला होना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं bland, नहीं, पहले मजा नहीं आता फिर। है ना भाई, एट द एंड है तो देसी ना। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, जब तक खाने में मसाला ना हो तो मज़ा नहीं आता। जी। राइट। अच्छा, ये आई थिंक हो चुका है, ये और करना है? ये थोड़ा सा और ठीक है भाई, हम आज जो है ना इनकी रेसिपी करेंगे। बिल्कुल सही है, होने वाला है। बस परफेक्ट। अच्छा, साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो है ना वाइट सॉस बनानी है। वाइट सॉस में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? मैं यूजुअली सारी चीज़ें एक साथ ऐड करते हैं, फिर ठीक है। हल्की हीट पे इसको हम सिमर होने देंगे। ठीक है। मिल्क, ये cream। या लेट मी जस्ट गिव यू दिस स्पैचुला जाएगा, इसमें क्रीम है और बहुत ही बेहतरीन सी जो ये जो है ना सॉस बनेगी। यूजुअली आप रू से बनाते हैं, फैट एंड फ्लावर का जो मिक्सचर होता है, लेकिन वो मुझे बहुत ग्रेनी लगता है। वो ग्रेनी हो जाता सो है। आई थिंक दिस इज मच बेटर, राइट? या अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, या एंड चिकन पाउडर, सारा या एंड मिक्स हर्ब्स थोड़ी सी। एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड चिली फ्लेक्स इनटू इट एज़ वेल इफ यू वांट। थोड़े से डाल, चलो सही है, थोड़ा सा चटपटा। चटपटा होना चाहिए। सही है, हम डालें ये जी जी। जल ना जाए ना की तरह। अब मैंने कहा मुझे अपने लजानिया की टेंशन हो गई यहाँ पर। ऑलराइट, चिकन। ऑलराइट, इसको भी अच्छे तरीके से सॉटे करना है। आज मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, वैसे नायल आप लोग ने जब ये कंपटीशन जब जीता था, जो ऑब्वियसली जितने भी राउंड्स होते हैं, तो वाज इट वेरी डिफिकल्ट? ये क्या चैलेंजेस फेस या करते थे? तो हर राउंड में एक चैलेंज आपको मिलता था। उस चैलेंज में हाफ वे पे आपको ट्विस्ट मिलता था और उस ट्विस्ट को आपने इनकॉर्पोरेट करना था। और हर राउंड में एक विनर होता था और एक बॉटम में 2 होते थे और बॉटम 2 में से एक बच्चे ने घर वापस जाना था। तो इट स्टार्टेड ऑफ विद 12 किड्स और फिनाली में 3 रह गए थे। ओके, तो फाइनल क्या बनाया था जिससे जीते हाँ, हो? फाइनल था तो हम ऐसे होता था कि 3 कार्ड्स पड़े हुए थे फेसिंग अवे फ्रॉम अस और हमने भाग के एक पकड़ना था रैंडमली। तो मुझे मिला की लाइम और कोकोनट फ्लेवर का केक और चैलेंज था कि आपने एक बर्थडे केक 2 टियर, एटलीस्ट 2 टियर और एक स्पेसिफिक थीम के साथ। तो मैंने सेल बोट एंड ओशन थीम का बनाया। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, वैसे यहाँ पर जो है ना खुशबू अच्छी आना शुरू हो गई है। एंड इसके अंदर थोड़ा सा ही काम करें, पानी डाल दें? जी। मुझे लगता है ज़रूरत है पानी की इसमें। ऑलराइट, ये गया पानी, थोड़ा सा डैश ऑफ वाटर। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ आई बी एडिंग, बस इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऑलराइट, सॉस हमारी बेहतरीन से हो गई भी है, इसको भी मैं और मिक्स कर लूँगा। अच्छा, साथ ही में हम जो सैलड बना रहे हैं उसकी हमने ड्रेसिंग बनानी है। ठीक है। ठीक है, ड्रेसिंग इज़ वेरी इजी टू मेक। यहाँ पर नाल क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं मुझे बताओ ज़रा। तो यहाँ पर मेयो, हाँ। ये हर्ब्स हैं, ये काली मिर्च और ये लेमन जूस। क्या बात है भाई, ये कंपटीशन आप जीत गए। ऑलराइट, ये सारी ड्रेसिंग जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से ठीक है। करना है मिक्स। देयर यू गो, यू कैन यूज दिस स्पैचुला। सैलेड बनाया वैसे? सैलड ज़्यादा मैं नहीं बनाता, पुनल ने एक बड़ा वायरल सैलड है, क्रिस्पी राइस सैलड, जो पुनल ने शुरू Crispy किया। rice salad? हाँ, जी। इसको बहुत रेसिपी पसंद मैं लूँगा उसकी। जी। और ये हम नेक्स्ट वीक बनाएंगे फिर। है। सारी डाल। या Okay.
एंड उसमें क्या था उस सैलेड के अंदर, क्या क्या चीज़? उसमें एडमामे, एवोकाडो, लेट्स, और फिर मैंने चिली ऑयल का क्रिस्पी राइस बनाया था। ओके। और फिर ड्रेसिंग मैंने जैसे बैंग बैंग सॉस बनाई थी। ओह नाइस। एवोकाडोस आर सुपर एक्सपेंसिव, तो हम उसका कुछ ऑल्टरनेट ढूंढेंगे यहाँ पर, हम पाकिस्तानी वर्जन बनाएंगे। कैलिफोर्निया में तो हम नहीं है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है यहाँ। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता क्या है। बात है भाई, ये देसी है, मैं बता रहा हूँ, इसका देसी निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। निकल रहा है। दाल चावल बनाए कभी? दाल चावल मुझे ज्यादा पसंद मुझे बहुत नहीं। अच्छे लगते Controversial हैं। है। मैंने कभी बनाए नहीं, खाए हैं। मामा बनाती है हमारे लिए। कढ़ाई बनाई मामा के थी। साथ भी शो करना चाहिए हमें। अच्छा, ये बेहतरीन से ड्रेसिंग रेडी हो चुकी है, लेमन जूस भी डाल दी है, एंड सॉल्ट, ओह सॉरी, पिंच ऑफ सॉल्ट आई थिंक इज फाइन। परफेक्ट, ये भी हो गया है, आई थिंक दिस इज रेडी एज वेल, राइट? Yeah. बस एक काम करेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर मशरूम्स भी हैं एंड ऑलिव्स भी हैं, वो हम एंड में डालेंगे जी। ताकि बेहतरीन सा फ्लेवर जो लजानिया का ना वो आए। ठीक आई थिंक दिस इज परफेक्टली रेडी। Yeah. चूल्हा करने बंद। ऑलराइट, अच्छा आप क्या क्या बना रहे हो यहाँ पर? आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी, तो अभी हम बनाएंगे ये टर्किश एग्स, जिसमें गार्लिक योगर्ट होता है नीचे, और फिर पोच्ड एग्स, और Okay. फिर ये स्पाइसी बटर ऑन टॉप। ऑलराइट, इसका नाम तुर्किश में चिल्बर बोलते हैं। तो ऑटोमन एम्पायर के एरा में शुरू हुआ है और ये बहुत पॉपुलर है। और हम जब छोटे थे हम बहुत अर्तुगरुल देखते थे, जो मुझे पता है बहुत लोग देखते हैं पाकिस्तान में। जी। ऐसे फैंस हैं, including me, obviously. तो फिर हमने बहुत सारे ये टर्किश रेसिपीज लाइक डोनर कबाब, और फिर मंटी, और फिर ये तो हमारा फेवरेट है, तो हमने बोला इधर ही हम बनाएंगे। बस सही है। तो एक काम करते हैं ना, इसको मुझे बताओ क्या क्या चीज़ें हैं व्यूअर्स को, इसके अंदर क्या जी, क्या तो चीज़ें इधर है हमारे पास बटर, Okay. ये क्रश पेपर है, पर हम पापरिका और अलेपो पेपर भी यूज कर सकते हैं। उधर गार्लिक है, 2 अंडे हैं, योगर्ट है, और फिर इधर कोई हर्ब्स हैं। ओके, वी हैव पार्सले। अच्छा, योगर्ट को हमने क्या किया था, हंकर्ड लिया था, थोड़ा सा उसके अंदर मिल्क किया, उसी का पानी थोड़ा सा ऐड करके उसको विस्क कर दिया है ताकि वो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाए और स्मूथ बन जाए। परफेक्ट। बस यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हुई हैं, ठीक है। अभी काम करते हैं यहाँ पर पोस्ट एक्स का हम जो है ना स्टेशन रेडी कर लेते हैं ताकि भाई जल्दी जल्दी हमारी सारी चीज़ें हो जाएं। शजीर भाई भी हमें जो है ना शीट्स ला दें ताकि हाँ जी। हम असेंबलिंग स्टार्ट करें लजानिया की, अदरवाइज शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा और लजानिया नहीं बनेगा। ऑलराइट, अच्छा जी, इज दिस फाइन? या ऑलराइट, तो इसके अंदर कितना पानी जाएगा? इसके अंदर पानी हम एक्चुअली थोड़ा सा शायद बड़ा कर लेते हैं, ठीक, ज़्यादा आसान होता है। जैसे आपको सही लगे। ठीक है, ये कर, ऑलराइट, कितना पानी? और इसमें मतलब हाफ वे डाल देते हैं। जस्ट टेल मी व्हेन टू स्टॉप। ठीक नो है। नो, या दैट्स गुड। फाइन, हाँ, फाइन। ओके, बस सही है, इतना पानी सही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी? और तो इसको हम उबालने देंगे और फिर उसके बाद हमने एग्स को एक बोल में क्रैक करना है और फिर उसको हम स्लोली 1 बाय 1 इसमें डालेंगे जब तक ये पोच हो जाए, और फिर स्लॉटेड स्पून के साथ हम निकालेंगे। आहा, क्या बात है भाई, और बेहतरीन से पोस्ट एग्स रेडी हो जाएंगे, एक राइट? ट्रिक है पोच्ड एग्स के लिए, तो आप पानी के अंदर विनेगर डालें और फिर पोच्ड एग्स बनाएं, तो Yes. फिर टूटेंगे नहीं। हाँ, ये जो है ना ट्रिप, ये जो आपने जो ट्रिप दी है ना, लिटरली लोगों को नहीं पता होती, एंड वो फिर अंडे बिल्कुल जो है ना वो ऐसे जाते हैं मुशी जी। बन जाते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें रेसिपी गलत दी है। ऐसा कुछ नहीं है, रेसिपी बहुत अच्छी है एंड हम आपको बताएंगे किस तरीके से बनती है। अच्छा, वैसे मुझे बताओ, व्हाट्स योर रूटीन लाइक? रूटीन, Yeah. डेली रूटीन? Yeah, daily ओके, routine. डेली रूटीन जब स्कूल होता है तो फिर स्कूल जाते हैं, उसके Okay. बाद यूजुअली हमारे ऑर्डर्स होते हैं, वीकेंड्स हाँ. पे बहुत ऑर्डर्स होते हैं, और हमारा हर थर्सडे को हम फार्मर्स मार्केट करते हैं, हमारा लोकल फार्मर्स मार्केट। नाइस। हाँ, तो वेडनेसडे की रात हम सब बेकिंग करते हैं। मेरा सॉकर भी होता है, तो सॉकर के बाद मैं भागती हूँ किचन में, सब बनाती हूँ बेकिंग के डू यू आगे। हेल्प योर मॉम और जी। नो? Yeah, I mean baking आई तो थिंक हम- मेनली हम ही करते हैं। Yeah, baking पे they actually help us with our ये तो baking. बड़ा अच्छा है कि अम्मी अबू आराम से चिल कर रहे होते हाँ हैं एंड बच्चे जाओ किचन में, आज ये बना के लेकर आओ हमारे लिए। ऐसा कभी हुआ है? हमारे अम्मी और अब्बू के लिए पार्टीज बहुत आसान होती है। हाँ, हम जब सब दावतें खाना होते बनाते हैं हम हैं। मेन्यू करते हैं, हम बनाते हैं उनकी तो बड़ा अच्छा हो गया वैसे, क्योंकि उनके याशी उनके याशी। ये बड़ा अच्छा है, वैसे अच्छा है। पेरेंट्स का जो काम था उन्होंने बड़ा कर दिया, अब उनके लिए खाना वाना बनाओ। यस, ये होना चाहिए, पेरेंट्स को स्पॉइल करना जी। चाहिए। हाँ, ये बात तो है। वैसे सबसे अच्छा पेरेंट्स को क्या लगता है खाना, दोनों के हाथ का अलग अलग मुझे बताओ।
अभी सोच रही हूँ। मुझे लगता है मेरे स्टेक्स, मेरा बीफ स्टेक बनाती हूँ मैं पाकिस्तानी मसालों के साथ। बाबा को बहुत अचारी अच्छा मसाला लगता वाला है। स्टेक बनाते जी। हैं, बहुत अच्छा होता है। मामा को अचारी मसाले के ये साथ नया स्टेक है। ये जितने रेस्टोरेंट ओनर्स है ना, मुझे लगता है ये मेन्यू में आ जाएगा हमारे पाकिस्तानी अचारी स्टेक। पर मामा को बहुत इटालियन खाना पसंद है, तो पास्ता और सैलड्स बहुत अच्छे। ओह नाइस। तो बस सही, आज जो है ना मामा को हम लजानिया भी खिलाएंगे, वी हैव अ सैलेड एज वेल एंड आपके पोस्ट एग्स भी खिलाएंगे। अच्छा ये सिमर हो हाँ गया। जी, perfect। ठीक है, तो हम अभी जी, ये अब उस मैं बो आपको में, दे हाँ दूँगी। ओके। अच्छा एक काम करें, जी, हम जैसी ब्रेक से वापस आए फिर करें। ठीक है, सही है। हैं, ये Perfect। कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही फिर ब्रेक से वापस आते हैं ना, तो देन इसको अंडों को अच्छे तरीके से हाँ। पोच करेंगे, Perfect, ताकि हाँ। प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर पता चले भाई जी। क्या है, फिर बाद में कंप्लेन ना आ जाए। Exactly। एक काम करो नायल, यू टेक द ब्रेक। ठीक है, तो हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं और हम अभी वापस आके पोस्ट एग्स दिखाएंगे। बारबेक्यू लजानिया। बारबेक्यू लजानिया एक फ्यूजन डिश है जो इटालियन लजानिया और बारबेक्यू फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन है। इस रेसिपी का कोई एक इन्वेंटर या एग्जैक्ट ओरिजिन रिकॉर्ड नहीं मिलता। ट्रेडिशनल लजानिया की बुनियाद इटली में रखी गई थी और दुनिया में पूरी पास्ता डिशेस में से एक मानी जाती है। वक्त के साथ साथ शेफ्स और होम कुक्स ने मुख्तलिफ कुजीन्स को मिलाकर नए फ्यूजन रेसिपीज बनाना शुरू किए। इसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में बारबेक्यू लजानिया का कंसेप्ट सामने आया। इस डिश में ट्रेडिशनल मीट सॉस की जगह बारबेक्यू चिकन या बीफ और स्मोकी फ्लेवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रीमी वाइट सॉस, लजानिया शीट्स और चीज़ के साथ बारबेक्यू की फिलिंग की रेसिपी इसको एक नया और यूनिक टेस्ट देती है। पाकिस्तान में ये रेसिपीज कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स और होम किचन्स के ज़रिए बहुत मकबूल हुई। घरों में इसे फैमिली डिनर्स, दावतों, रमज़ान और स्पेशल ओकेजन्स पर शौक से बनाया जाता है। आज बारबेक्यू लजानिया को एक मॉडर्न फ्यूजन कंफर्ट फूड माना जाता है जो इटालियन और साउथ एशियन फ्लेवर्स का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करती है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम भाई यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन एक है। कंफ्यूजन क्या है? एक है कि पहले योगर्ट करें या अंडे करें। मैं सोच रही हूँ योगर्ट करें, फिर एक्चुअली नायल बनाएगा ये पोच्ड एग्स। जब Okay. ये बॉयल हो रहा है फिर मैं योगर्ट बनाऊंगी और दिखाऊंगी। बस ठीक है। ऑलराइट नायल। ठीक है, तो अभी हम पोस्ट एग्स के लिए पहले, ताकि ये अंदर क्रैक होते हुए टूट ना जाए, मैंने पहले बोल में क्रैक करना है टू मेक श्योर एवरीथिंग सेफ। तो पहले ये 1 by 1 करते हैं ताकि बड़ा स्मूथ जाए। ओके ऑलराइट नायल। ठीक है, और फिर ये बस इधर अंदर डाल देते हैं। सही है, और ये पक रहा है। ओके यानी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए पानी, राइट? जी, और फिर स्पून में ये होल्स नीडेड हाँ। होएगा। अच्छा इसको होने देते हैं। इसको होने देते हैं। इसको होने सही है। देते हैं। हाँ इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 राइट? minutes, हाँ exactly, ये yeah. देखें, दिस इज द की कि 2 से 3 मिनट इसको रखना है जी। आपने, एंड जैसे ही ये हो जाएगा Yeah. फिर हम आपको बताते हैं। यस, एंड साथ ही साथ हमारा जो पास्ता है वो भी हो गया, एंड यू गोना या योगर्ट मेक द अभी योगर्ट एंड गार्लिक जी। Yeah. थिंगी। तो ऑलराइट ये हमारा योगर्ट है। मैंने थोड़ा Alright. सा पानी डाला था अंदर, तो ये अच्छा कंसिस्टेंसी बन जाएगा। ओके तो ये अभी गार्लिक डालेंगे अंदर। ओके ये कितने गार्लिक है? ये ये 3 to 4 cloves। 3 to 4 cloves। ओके और फिर मैं एक चम्मच ले लूँगी हाँ और फिर मिक्स करेंगे। ओके और फिर ये होएगा हमारा अंडे का बेस। ओके तो ये पहले डालेंगे फिर अंडे ऊपर। ओह नाइस। हाँ तो ये तो बन गया, बड़ा आसान होता है ये। ऑलराइट फिर अब हम पास्ता देख लें या ठीक है। अंडे। हाँ अच्छा पास्ता जो है ना, हमने वैसे जो सैलेड है इटसेल्फ, सैलेड के ड्रेसिंग हमने बना ली थी। जी। अब नायल आप सारा पास्ता इसके पास्ता अंदर इसके ऐड कर अंदर लो। डाल देख लो कि जितना पास्ता की ज़रूरत है ये सारा ही डाल दो। सारे ही डाल दें। सारे डाल सारे डाल दें। सब खा लेंगे। सबको भूख लगी हुई है इस टाइम पे। फिर मिक्स कर दें। यस ठीक है, मिक्स इट वेल, एंड साथ में हमारे पास यहाँ पर ड्यू ड्रॉप का फ्रूट कॉकटेल है। जी। परफेक्ट। बहुत डिफरेंट ये सैलड है, एंड इट्स सपोज टू बी कोल्ड सैलड। तो इसको हम थोड़ी सी देर जो है ना इसको हम रखेंगे फ्रिज में। हाँ आज नायल जो है ना काफ़ी एक्साइटेड एंड साथ ही साथ हमारी जो शीट्स है लजानी की वो भी बस आ जाएं, जी। तो उसके बाद हम करेंगे। एंड सही। साथ में मुझे अभी बताओ इसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किस तरीके से कर सकते हैं? इसको आप मिर्च मसाले भी डाल सकते हैं अंदर, पर जो हम करेंगे इधर
बटर स्पाइसेस डालेंगे, ये ऊपर डालेंगे, पर आप अंदर भी डाल सकते हैं अगर चाहिए। ओके, इसके ऊपर थोड़ा तड़का भी लगा सकते हैं गार्लिक का, जी। और मिर्च का, कड़ी पत्ते का, जी। ताकि थोड़ा सा एक्चुअल जो देसी वाला जो है ना वो वर्जन बने। एग्जैक्टली, जो हम एंड में हम एक ये मिर्चों के साथ बटर बनाएंगे, इट्स काइंड ऑफ लाइक टर्किश वर्जन ऑफ अ तड़का। तो उसमें अगर आप चाहिए आप डाल सकते हैं कोई भी मसाले, कड़ी पत्ता, सब कुछ, वो पाकिस्तानी बन जाएगा। बस और क्या चाहिए। अच्छा, साथ में यहाँ पर जो हमारी रेड ग्रेवी वो भी रेडी हो गई है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, मशरूम्स। जी, ड्यू ड्रॉप के बड़े बेहतरीन से मशरूम्स हैं, एंड बस इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। कैन यू हेल्प मी? एंड इसको बस थोड़ा सा स्लाइस करना है आपने। ठीक है, कितने? ऑलराइट, जितने आपको पसंद ठीक है। आई थिंक जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा अच्छा है, राइट? जी। मुझे लग रहा है दोनों को जो है ना अपना एक सोलो शो होना चाहिए। बस उसमें लड़ाई नहीं हो। हाँ, लड़ना नहीं है, लेकिन ये है कि रेसिपी अच्छी बननी चाहिए। जी बिल्कुल। परफेक्ट। मशरूम्स डाल दें, ऑलिव्स डाल दें, ऑलराइट, वी हैव सम चीज हियर एज वेल, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली ऐड चीज इनटू द व्हाइट सॉस, एंड बस हम ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। एंड एलोपिनोस डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे, हाँ जी। और ओवन इज प्रीहीट टू 180 डिग्रीज ऑलरेडी। बस हम जैसी शीट्स आएंगी प्रॉपर तरीके से असेंबल करके ठीक है। इसको बेक करने रख देंगे। सही है। सैलेड इज रेडी, इसको मैं फ्रीजर के अंदर ऐड कर दूं? जी बिल्कुल। बस सही है। ये भाई पूरा बोल जो है ना सैलेड का, ये नायल आपके साथ जाएगा। ठीक है। नहीं, I'm just kidding। ये मेरे साथ जाएगा। ऑलराइट, ये हमने इधर रख दिया है ताकि प्रॉपर तरीके से चिल्ड हो जाए। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ आपके पोच्ड एग्स जो है वो कहाँ तक पहुँचे? तो पोच्ड एग्स में लग रहा है कि ये अंडा थोड़ा सा पतला था। नहीं, तो, हाँ, वो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा time एंड ये है लगता है, कि अभी इसको और मजीद समझे कि टाइम लगेगा। यस। और फर्स्ट टाइम में और भी बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पानी आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए, साथ साथ विनेगर अगर डाल दें तो आई थिंक वो ज़्यादा जो है ना आपका एक जो एक्चुअल जो पोस्ट एक सी जो क्लाउड होता जी, है, जो exactly। फोम होता है, बेसिकली वो बनेगा। जी। नहीं तो आप इसको नॉर्मल, वैसे तो पोस्ट के साथ साथ आप इसको स्क्रैम्बल्ड एग्स में भी कर सकते हैं, फ्राइड एग भी कर सकते हैं इस रेसिपी में, सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे अगर मॉर्निंग में आप हाँ जी। ब्रेकफास्ट जब करते हो तो किस टाइप का ऑमलेट पसंद करते हो, देसी वर्जन या अंग्रेज़ों वाला? जब इधर आते हैं तो फिर देसी वर्जन, बड़ा उधर पहले हमको भी ब्लैंड लगता था, बट आई मीन इतने वेज आ गए हैं ऑफ मेकिंग द ऑमलेट, तो एक नाइल, इट इज ब्लैंड, इट्स ब्लैंड, पर वो अगर आप ठीक तरह से, जैसे अगर बटर के साथ एक फ्रेंच ऑमलेट होता है जो मैं बनाता हूँ घर पे, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो वो बहुत मक्खन डलता है उसमें बहुत, तो दैट मेक्स द फ्लेवर। फिर जो है ना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, फिर वजन बढ़ता जाएगा और फिर हम सिर्फ वो ऑमलेट ही खाते रहेंगे और फिर जो है ना काम खराब हो जाएगा। नाल ब्रेक भी आ गई, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे, एंड साथ ही साथ हमारा एक पैकेज है सैलेड का, व्यूअर्स वो देखेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर जैसे वापस आएंगे विल बी स्टार्टिंग ऑफ असेंबलिंग द लज़ानिया। ठीक है। कॉकटेल सैलेड। कॉकटेल सैलेड एक मशहूर कोल्ड सैलेड है जो मुख्तलिफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सी फूड को क्रीमी या लाइट ड्रेसिंग के साथ तैयार किया जाता है। इस सैलेड का कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी का आखिर 20th सेंचुरी के शुरू में यूरोप और अमेरिका में मकबूल हुआ। शुरू में कॉकटेल सैलेड्स को एज एन एपेटाइजर के तौर पे सर्व किया जाता था। वक्त के साथ साथ इसको बहुत सी वैरायटीज़ के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें फ्रूट्स, फ्रूट कॉकटेल, सैलेड, श्रिम्प कॉकटेल और मज़ीद तरीके से इसको बनाया जाता है। आज कॉकटेल सैलेड दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स और होम किचन्स में एक हेल्दी और रिफ्रेशिंग डिश के तौर पर पसंद की जाती है। कॉकटेल सैलेड को एक इन्वेंटर या एग्जैक्ट इन्वेंशन रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ये रेसिपी धीरे धीरे वेस्टर्न कुजीन की डेवलपमेंट के साथ इन्वॉल्व हुई। इसका नाम कॉकटेल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पहले इसे कॉकटेल ग्लास या छोटी सर्विंग में डिश पेश किया जाता था। बाद में शेफ्स ने इसमें नए इंग्रेडिएंट्स और ड्रेसिंग शामिल करके मुख्तलिफ फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए। आज हर मुल्क अपनी पसंद और लोकल इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक कॉकटेल सैलेड की अपनी वर्जन तैयार करता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड, एंड यहाँ पर मुझे लिटरली लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है एंड हमारा बेहतरीन सा पोस्ट एग रेडी हो चुका है। नाइल, वेरी गुड, थैंक यू। देखें टाइम जो है ना, एंड प्लेट में दिखाओ प्लीज, ये जो है ना कैमरा देखे, ये है पोस्ट एग, एंड आपको प्लेटिंग भी करके दिखाएंगे। मैंने कहा भाई लज़ानिया की शीट्स आ गई हैं, जल्दी जल्दी जो है ना, टाइम बड़ा शॉर्ट पड़ गया है, ये मुझे लगता है 2-3 घंटे का शॉट है, राइट? ऑलराइट नाइल, एक लेयर लगा दी है मैंने। अब यहाँ पर जो है ना हमने एक और जो लेयर है तो थोड़ी सी हम वाइट सॉस की लगाएंगे। ऑलराइट, ये बेहतरीन से हमारी वाइट सॉस। नाइल, इसको आगे करोगे?
ताकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँ प्रॉपर तरीके से। ऑलराइट, देयर यू गो। ये वाइट सॉस हमने लगा दी है। ऑलराइट, एंड साथ में थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने लेयर जो है ना डबल की है ताकि वो इजीली, देयर यू गो। ऑलराइट, एंड चिकन काम करते हैं सारा दाल। सारे टाइम हमारे पास जो है ना बड़ा शॉर्ट है। हाँ जी। बस जल्दी जल्दी हमने क्या करना है, ये सारा का सारा चिकन एंड ड्यू ड्रॉप के हमने मशरूम्स भी ऐड कर दिए हैं। ये देखें नायल, अब आपने क्या करना है, लेयरिंग करनी है इसकी, डबल डबल लेयर करनी है। ठीक है। ठीक है, एक लेयर, सेकेंड एंड परफेक्ट। अब ये सारी की सारी जो वाइट सॉस है, यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। There you go. And oven is preheated already. ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया है। एंड साथ में चीज़ सारी बस लोड कर दो। ठीक है। हाँ, एंड अवन को मैं सेट कर लेता हूँ। ये हम 200 पे कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुकड हैं, राइट? जी तो बस इसको हम जल्दी जल्दी से ठीक। जो है ना चीज़ मेल्ट हो जाए, हमारा लजानिया रेडी हो जाए। परफेक्ट, बहुत अच्छी चीज़। क्या बात है भाई। एंड साथ ही साथ हमारे पास ड्यू ड्रॉप के यहाँ पर ऑलिव्स हैं जो कि हम ऐड करेंगे। ऑलिव्स हैं एंड हालेपिनोस। तो बस हमने वो ऐड करना है यहाँ पर। नाइल, हेल्प करो आप मेरी। जी। ड्यू ड्रॉप के जो बेहतरीन हैं ऑलिव्स, हालेपिनोस। प्रॉपर ये मिल बांट के जो है ना काम हमारा बरकती काम हो रहा है। There you go. ये तो सही है या और करना चाहिए? थिक ऑलिव्स हैं। ऑलिव्स और ऑलिव्स, हाँ, और कर लेते हैं। ठीक है। ये सारा हमने ना, इतना काफ़ी, इट्स फाइन। या ठीक है। परफेक्ट। फिर ऑलिव लजानिया हो जाएगा। अब इसको मैं टॉसन कर देता हूँ बेचारे को, ये जल्दी जल्दी हमारा भाई लजानिया बेक हो जाए। पास्ता एंड लजानिया ऑलरेडी डन। अब आ गए हमारे भाई पोस्ट एग्स। ठीक है, अब आपको एक सॉस बनानी है और यू नीड टू ब्राउन द बटर। अभी अब हम मैं बटर कर लूँगी। बटर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ इसे कर लेते हैं। सही है। इसके अंदर आप कर लो, और फिर ये मैं आपको इधर दे देता हूँ। यू कैन ओह एक्चुअली ठीक है, मेक इट हियर। शुक्रिया। देयर यू गो। अब आराम से आप जो है ना, फिर ये बटर है, मैं थोड़ा सा डालूंगी ये गरम पैन में, और ठीक फिर है। उसमें आप ट्रेडिशनली अलेप्पो पेपर डालता है जो सीरियन स्पाइस है, पर हम पेपरिका और क्रश्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी वेट करूंगी ये बटर मेल्ट करने के लिए, फिर मैं ये डालूंगी पेपर अंदर, फिर 30 सेकेंड्स के लिए मैं रोस्ट करूंगी थोड़ा सा, तो बर्न नहीं होएगा। फिर मैं ऊपर डाल दूंगी ये पूरे डिश के ऊपर। और अगर हेल्थियर ऑप्शन चाहिए आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बटर के अलावा। हमारे पास ऑलिव ऑयल है जी, एंड exactly. थोड़ा सा हम एंड में ऊपर जी जी drizzle drizzle कर कर दें। लेंगे। यस, यानी बेहतरीन से आपके पोस्ट एग्स जो है ना, एग्जैक्टली। फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा तड़का लगाओ। जी राइट, अब उतनी देर आप में शुरू हम कर सकते हैं प्लेटिंग इसका। प्लेटिंग करते हैं। ओके। ठीक है, मैं प्लेटिंग करूँ और तुम ये करो। जी ठीक है, तो अभी ये जो हमने गार्लिक योगर्ट बनाया था, ओके, इसको हम प्लेट पे डाल देते हैं ओके। और फिर थोड़ा सा हम अंडे की नेस्ट बना देते हैं। हाँ, ओके। ये नायल ना थोड़ी अपनी आर्टिस्ट्री दिखा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लेटिंग करने की कोशिश है ये। फिर उधर हमारा ये पोस्ट अंडा डलेगा ओके, और फिर इसके ऊपर डलेगी हमारी ये बटर सॉस जो ऊपर से। जी, अब मैं ये डालूंगी स्पाइसेस अंदर, फिर जस्ट थोड़ा सा ऐसे स्वेरली कर लें, फिर अब Alright. 30 सेकेंड्स के लिए वेट करना है। ओके। जब तक आपको खुशबुएं आना शुरू हो जी। जाएं। अच्छा, इसके अंदर वैसे हम और मजीद गार्लिक भी ऐड कर सकते जी। जी, आप honestly, जो तड़का ही भी- बना ले, जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। हैं, जीरा भी डाल सकते जी Exactly. हैं। प्रॉपर देसी अंडे हो जाएंगे ये। Exactly. पाकिस्तानी पोस्ट एग्स। पाकिस्तानी recipe. पोस्ट
I think this is done, right? या हाँ अब मैं थोड़ा सा डाल लूँगी ऊपर ये बंद कर सकते Oh, nice. फिर फ्लेवर आ जाता है अंदर Nice. And इनमें as And garnish मैं for Oh, yeah. जी अच्छा फौरन से बोले नाइल गार्निश डालो परफेक्ट क्या बात है एंड लुक्स वेरी डिलिशियस इसको ब्रेड के साथ साथ या bread के साथ भी हाँ अच्छा जी ब्रेक का भी टाइम हो गया स्टेशन क्लियर अप कर लेंगे एंड जैसे ही ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारी सारी चीज़ें रेडी होंगी और राइट लजानिया भी ओवन के अंदर टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ लेकिन घर पे आपने 180 पे पकाना है इसको प्रॉपर टाइम के साथ सुकून से और राइट पैकेज आप देखें जैसे ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ें आपको सामने प्रेजेंट करेंगे बारबेक्यू लजानिया एक फ्यूजन डिश है जो इटालियन लजानिया और बारबेक्यू फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन है। इस रेसिपी का कोई एक इन्वेंटर या एग्जैक्ट ओरिजिन रिकॉर्ड नहीं मिलता। ट्रेडिशनल लजानिया की बुनियाद इटली में रखी गई थी और दुनिया में पूरी पास्ता डिशेस में से एक मानी जाती है। वक्त के साथ साथ शेफ्स और होम कुक्स ने मुख्तलिफ कुजीन्स को मिलाकर नए फ्यूजन रेसिपीज बनाना शुरू किए। इसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में बारबेक्यू लजानिया का कंसेप्ट सामने आया। इस डिश में ट्रेडिशनल मीट सॉस की जगह बारबेक्यू चिकन या बीफ और स्मोकी फ्लेवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रीमी वाइट सॉस लजानिया शीट्स और चीज़ के साथ बारबेक्यू की फिलिंग की रेसिपी इसको एक नया और यूनिक टेस्ट देती है। पाकिस्तान में ये रेसिपीज कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स और होम किचन्स के ज़रिए बहुत मकबूल हुई। घरों में इसे फैमिली डिनर्स, दावतों, रमज़ान और स्पेशल ओकेजन्स पर शौक से बनाया जाता है। आज बारबेक्यू लजानिया को एक मॉडर्न फ्यूजन कंफर्ट फूड माना जाता है जो इटालियन और साउथ एशियन फ्लेवर्स का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करती है। बारबेक्यू लजानिया अज्जा चिकन चंक्स या कीमा 150 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज बारीक कटी 1 अदद, व्हाइट सॉस के लिए फ्रेश क्रीम 100 मिलीलीटर, दूध 1 कप, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा। असेंबल करने के लिए उबली लजानिया शीट्स हस्बे ज़रूरत, व्हाइट सॉस हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला या चेडर चीज़ हस्बे ज़रूरत, तैयार बारबेक्यू चिकन ग्रेवी हस्बे ज़रूरत। तरकीब चिकन चंक्स या कीमे को बाकी अज्जा से मैरिनेट करें। अब इसे बेक करके कोयले का धुआं दे दें। अलग पैन में व्हाइट सॉस के अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। असेंबल करने के लिए चिकन को व्हाइट सॉस, मोज़रेला या चेडर चीज और तैयार बारबेक्यू चिकन ग्रेवी के साथ असेंबल करें। फिर लेयर लगाकर इतना बेक कर लें कि वह गोल्डन ब्राउन हो जाए। कॉकटेल सैलेड अज्जा पास्ता 1 कप, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, फ्रूट्स आधा कप, क्रोटोन्स आधा कप। तरकीब एक बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और ठंडा करके सर्व कर दें। टर्किश पोच्ड एग्स अज्जा कुटा लहसुन 2 चवे, ग्रीक योगर्ट 1 कप, अंडे 2 अदद, नमकीन मक्खन 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पार्सले 2 चाय के चमचे। तरकीब एक छोटे बोल में ग्रीक योगर्ट और लहसुन अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को 2 प्लेटों में फैलाकर एक तरफ रखें। अब एक पैन में 3/4 पानी भरें और दरमियानी आंच पे ढाँप कर रख दें। जब उबाल आए तो इसमें 2 अंडे तोड़कर डालें। आंच धीमी करके 1 से 4 मिनट पकाएं। अब अंडे निकाल कर तैयार दही का मिक्सचर इस पर रख दें। एक छोटे फ्राइंग पैन में मक्खन गर्म करें, फिर लहसुन, दही और अंडे डाल के हल्का सा फ्राई करें। आखिर में पार्सले छिड़क कर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं एंड हमारा बेहतरीन सा यहाँ पर बुफे लग चुका है, लजानिया एंड द पोच्ड एग्स एंड द सैलड्स। वेल आई रियली होप आज की एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी मेमोरेबल रही होगी। जी बिल्कुल है ना? बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल मुझे लग रहा है वो कंपटीशन हाँ है ना, बिल्कुल टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। डोंट वरी, हमारा जो है ना एक ही टीम है एंड आई रियली होप जो एपिसोड काफ़ी अच्छी लगी हो आप लोगों को भी एंड आप लोगों ने लाजमी रिव्यू देना है कैसा लगा। हो सकता है हम वापस आप लोगों को बुला लें। देखते हैं। यस ऑलराइट, एंड कोई अच्छा मैसेज देना चाहोगे टू द व्यूअर्स, टू ऑल द young generation? I think main message from me is just well from this recipe that I hope you like the recipe, but also कि you're never too young to like start anything. तो हमने जब मैं 11 साल का था, पुनः 9 साल की थी is when we started our business and we never thought it could actually grow, but now we're in like different restaurants and बहुत अच्छा चल रहा है। तो
You're never too young to start. या मेरा I don't give up because sometimes रेसिपी भी ख़राब हो जाती है, जैसे नान हमारे हुए थे पर हम persistent रहे थे तो फिर हमारा नान अच्छा बन गया था. Just keep on going. डेफिनेटली जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, जितना हो सकता है मायूस ना होएं, काम करते रहें कंसिस्टेंसी के साथ और ऑनेस्टी के साथ. थैंक यू सो मच फॉर यू Thank बोथ you. एंड आई रियली एंजॉयड इट. Us एंड too. जाते जाते मैं प्लीज पेज का नाम बता दें सो ऑल द व्यूअर्स कैन एक्चुअली फॉलो यू. At Lajawab Treats. Instagram. परफेक्ट परफेक्ट. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से बहुत जल्द हाँ जी, इंशाल्लाह. विद अनदर एपिसोड. आई रियली होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो. इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.